नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है चैनल पर, आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आज के इस वीडियो में हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कई प्रश्न जो है मिलने की संभावना है पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में 20 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन परियोजना, इसके अलावा एक और परियोजना है जिसका नाम है कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना, दो परियोजनाओं को उद्घाटन किया है मोदी जी ने, किस राज्य में? तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा या तो कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना, क्योंकि हमारे देश का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है देश बनाने का। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है और त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन परियोजना, तो ये किस राज्य में उद्घाटन किया है मोदी ने? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है कासरगोड और त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन परियोजना आपका सुमेल होगा केरल। पहले का है ऑप्शन सी। प्रश्नों को जरा ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मेट में प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को वर्ष 2020 का स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फरवरी में? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। इनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी और ये मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। तो दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक संकट के कारण किरण बेदी को हटाकर डॉक्टर तिमलिसाई सौंदरराजन को नया राज्यपाल, उपराज्यपाल बनाया गया है? सही जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली। डॉक्टर तिमलिसाई सौंदरराजन, पुदुचेरी। कुछ समय पहले इन पर प्रश्न था काफ़ी इम्पोर्टेंट कि किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी है, तो ये तेलंगाना के साथ साथ अब ये जो है पदभार संभालेंगी पुदुचेरी की अभी तक किरण बेदी थी, लेकिन वहाँ पे राजनीतिक संकट के कारण किरण बेदी को हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको। हाल ही में 20 फरवरी 2021 को पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल का शुभारंभ किया गया है? हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी नदी है और नदियों के माध्यम से राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए एक कनेक्टिविटी पहल जिसका नाम रखा गया है महाबाहु ब्रह्मपुत्र, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में इसकी नींव रखी गई? तो सही जवाब क्या होगा? त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न 4 का ऑप्शन सी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र क्या है? पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जलीय परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए जलीय माध्यम से एक पहल है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया असम में 20 फरवरी 2021 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए, हाल ही में भारत और किस राष्ट्र की नौसेनाओं के मध्य अरब सागर में पैसेज अभ्यास हुआ है? प्रश्न संख्या 5वां, कहाँ हुआ है? अरब सागर में। भारत और किस राष्ट्र के मध्य? तो सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। किसी भी तरह का नौसैन्य अभ्यास, थल अभ्यास या वायुसेना अभ्यास, इस पर प्रश्न बनता है। कहाँ पर हुआ? वेन्यू याद रखना है आपको। दूसरा, किस राष्ट्र के साथ हुआ यह भी पता होना चाहिए। हाल ही में क्रिस मॉरिस IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 16.25 करोड़ के आसपास इनकी जो है बोली लगी थी।
तो प्रश्न आपसे सीधा ये पूछा जाएगा कि क्रिस मॉरिस जो है वो किस देश के ऑलराउंडर हैं, या फिर इस बार आईपीएल के ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है। तो नाम याद रखना है, क्रिस मॉरिस है, और 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ये, इनकी बोली लगी। तो ये किस राष्ट्र से आते हैं ये पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन है इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी, क्रिस मॉरिस, दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2021 में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? वीवो आईपीएल, वीवो मोबाइल फोन्स कंपनी, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय महिला को यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम की अंडर सेक्रेटरी जनरल एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला है और संयुक्त राष्ट्र की शाखा का जो है इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, तो प्रश्न बनने की संभावना है। सही जवाब हो जाएगा उषा राव मोनारी, उषा राव मोनारी। हाल ही में आर्बर डे फाउंडेशन और FAO द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को वर्ष 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है? मैं बता दूं, FAO दुनिया में एग्रीकल्चर की जो सबसे बड़ी संस्था होती है वो FAO है। संयुक्त राष्ट्र से भी इसका संबंध है, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, इसके अलावा फूड एक प्राइज़ जो है लॉन्च किया जाता है, काफ़ी महंगा प्राइज़ है, इस पर प्रश्न बना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिस पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और पूरी दुनिया में शहरी वनों के विकास हेतु इसने जो है एक जारी किया था इंडेक्स, उसमें टॉप सिटी, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत का एक शहर है। तो प्रश्न बनने की संभावना है कि हाल ही में आर्बर डे फाउंडेशन और FAO द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को दुनिया का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 घोषित किया गया है? आगरा, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़। यानी कि शहरों में सबसे ज़्यादा वन किस शहर में है इनके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 8, सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है वर्ष 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित हुआ है दुनिया के संदर्भ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट उपलब्धि है, प्रश्न बनने की संभावना है। हाल ही में किस राज्य में 5 दिवसीय राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मेला 2021 का आयोजन किया गया? कर्नाटक, नई दिल्ली, असम, हैदराबाद। बेंगलुरु, नई दिल्ली, असम, हैदराबाद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपको याद रखना है नोवे का, ऑप्शन 1, बेंगलुरु। 5 दिवसीय राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। इसकी थीम जो है भारत सरकार द्वारा क्या रखी गई थी? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। थीम याद रखना है। इसके अलावा ये मेला कहाँ आयोजित हुआ ये याद रखना है, बेंगलुरु में हुआ। 5 दिवसीय राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मेला 2021। थीम रखी गई थी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप इंडिया, फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला बन गई है? मेरठ की है ये, और इन्होंने जो है रांची में एक प्रतियोगिता हुई, उसमें फर्स्ट प्राइज़ उन्होंने हासिल करके उसके बाद जो है ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है ये। तो इनका नाम क्या है? मेरठ की प्रियंका गोस्वामी। ये प्रश्न मुझे लगता है पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश से टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली और क्वालिफाई करने वाली पहली महिला है, मेरठ से है, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो मेरठ की प्रियंका गोस्वामी है, इन्होंने क्या किया है जो क्वालिफाई किया है? तो इन्होंने हाल ही में 8वीं नेशनल इंटरनेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप हुई थी रांची, झारखंड में। उसमें इन्होंने जो है ये प्रतियोगिता जीती है, और यहीं से इनको टिकट मिला है टोक्यो ओलंपिक का। तो रांची, झारखंड में 8वां नेशनल इंटरनेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने न्यायाधीश
पुली गोरू वेंकट संजय कुमार को किस राज्य का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये जो पुली गोरू वेंकट संजय जी हैं, ये अभी तक पंजाब और हरियाणा संयुक्त रूप से इन दोनों के ही न्यायाधीश थे, लेकिन अब ये मणिपुर के हो गए हैं। तो प्रश्न बन सकता है मणिपुर। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के देशों का जो व्यापार वित्तीय संबंधी जो फैसले हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेता है। बहुत बड़ी संस्था है, इस पर प्रश्न बनता है। इसके अध्यक्ष, महानिदेशक या इससे जुड़ी कोई भी करंट अफेयर की जो इश्यूज होते हैं उसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो एक करंट अफेयर या क्वेश्चन 4 स्टार के साथ है, याद रखना है आपको। हाल ही में WTO की 7वीं महानिदेशक और इस संस्था की पहली महिला जो है महानिदेशक बनी है, उनका नाम है नोजी ओकोंजो-इवेला। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, एक तो इनका क्रम संख्या याद रखना है आपको, 7वीं महानिदेशक हैं, पहली महिला हैं नोजी ओकोंजो-इवेला। किस राष्ट्र की नागरिक हैं ये? तो ये अफ्रीकी महिला नागरिक है, घाना, सोमालिया, नाइजीरिया, कीनिया। ऑप्शन आपको इसी तरीके से मिल सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है, इस पर प्रश्न हमेशा UPSC में तो सब्जेक्टिव रूप में बनते ही हैं, लेकिन फैक्चुअल भी पूछे जाते हैं। तो 7वीं महानिदेशक और पहली महिला महानिदेशक WTO की बनी है नोजी ओकोंजो-इवेला, नाम याद रखना है। और नाइजीरिया की नागरिक हैं ये, जो कि पहली अफ्रीकी महिला नागरिक बनी है, महानिदेशक बनी है, 7वीं महानिदेशक WTO की। तो ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। चलिए, हाल ही में 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम रखा गया है सागरिका, को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। एक तरह का मैरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है इसके साथ साथ। और किस बंदरगाह पर जो है ये सागरिका जो है क्रूज टर्मिनल बनाया गया है? प्रश्न बन सकता है, 14 फरवरी का करंट है, सही जवाब हो जाएगा 14वें का ऑप्शन सी, कोचीन, केरल। कोचीन बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, पता होना चाहिए आपको। तो कोचीन बंदरगाह ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने विश्व के 100 उभरते नेताओं की सूची टाइम्स 100 नेक्स्ट 2021 लॉन्च किया है। यानी कि आने वाले समय में 100 सबसे प्रभावित करने वाले इम्पैक्टफुल पर्सन कौन से होंगे 2021 में। इसमें कुल कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? कुल 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। यूपी के प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, आंकड़ों के रूप में 5 व्यक्तियों को शामिल किया गया है टाइम्स मैगजीन में, भारतीय मूल के। ऋषि सुनक, अपूर्व मेहता, विजया गड्डे, शिखा गुप्ता और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। फिर से सुन लीजिए, ऋषि सुनक, अपूर्व मेहता, विजय गड्डे, शिखा गुप्ता और चंद्रशेखर आज़ाद। कुल 5 व्यक्तियों को टाइम्स मैगजीन ने शामिल किया है जो इस साल इम्पैक्ट डालेंगे। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पिछले 58 वर्षों में पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया? विधानसभा सत्र में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो पूर्वोत्तर राज्य है ये, और पिछले 58 वर्षों से इसमें राष्ट्रगान नहीं गाया गया था, लेकिन अभी फरवरी में जो है पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया, और ये है आपका नागालैंड। ऑप्शन सी होगा। नागालैंड की विधानसभा में जो है राष्ट्रगान गाया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है पिछले 58 वर्षों में पहली बार। हाल ही में चर्चा में रहा रोवर परसिवियरेंस, नाम याद रखना है आपको, रोवर परसिवियरेंस किस राष्ट्र की जो है स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो नासा का है ये। नासा का रोवर परसिवियरेंस का संबंध किस ग्रह से है?
तो नासा का 5वां रोवर है ये, 5वां रोवर परसिवियरेंस किस ग्रह से संबंधित है, लैंड किया है, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो याद रखना है आपको 17वें का सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह, लाल ग्रह। परसिवियरेंस किससे संबंधित है, मंगल ग्रह से, इतना याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री का नाम याद रखना है, सुरेश खन्ना जी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18वें का ऑप्शन ए, 5,50,271 करोड़। सही जवाब हो जाएगा 5,50,271 करोड़ रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ए है ऑप्शन। हाल ही में किस राष्ट्र ने 2 मार्च 2021 को लॉयल विंगमैन, नाम याद रखना है आपको, लॉयल विंगमैन नामक विश्व का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन इस तरह से हैं, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। लॉयल विंगमैन, प्रश्न बन सकता है कि लॉयल विंगमैन हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है। तो ये विश्व का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान है और इसका सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 19वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉयल विंगमैन नामक जो है पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है। ये कोई ड्रोन नहीं है, ये एक लड़ाकू विमान है। ड्रोन जो है वो पायलट रहित होते हैं, लेकिन प्रश्न जो है सीधा सीधा पूछा जाएगा क्योंकि अब से पहले ये घटना घटित नहीं हुई है। तो ये विश्व का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान है पूरा, लॉयल विंगमैन नाम है इसका। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के द्वारा जो है 7 दिवसीय आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश के द्वारा। खजुराहो नृत्य महोत्सव 47वां था, ये प्रश्न बन सकता है, 47वां, मध्य प्रदेश। हाल ही में 26 फरवरी 2021 को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ऑप्शन ई है सभी। तो यहाँ पर सभी हैं, एक नाम और याद रखना है आपको, असम हो गया, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन विधानसभाओं में जो है चुनाव कार्यक्रम जो है घोषणा की थी निर्वाचन आयोग द्वारा। 27 मार्च से चुनाव शुरू है और 2 या 3 मई के जो है आसपास जो है मतगणना की जाएगी, इन सभी राज्यों में हो जाएगी संपन्न। तो 5 राज्य याद रखना है, नाम याद रखिए स्पेशली, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 16वां फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है। इसकी थीम इस बार केंद्र सरकार द्वारा क्या रखी गई, तो पहले तो नाम याद रखना है आपको, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। 16वां फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन था ये। इसकी थीम जो रखी गई है, ध्यान से ऑप्शन को जरा देखिए, इसकी थीम रखी गई, ऑप्शन को जरा देखिए, हायर एजुकेशन एट द रेट 2025, 2030, 2040, 2045। तो एक विजन लेके चल रहा है केंद्र सरकार। इसकी जो थीम रखी गई है वो ऑप्शन बी है, हायर एजुकेशन एट द रेट 2030 राइज। आपसे राइज का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, यूपी SSS जैसी परीक्षाओं में। तो नाम याद रखना है, राइज का फुल फॉर्म है रेजिलेंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्राइज। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का जो थीम रखा गया है वो है हायर एजुकेशन एट द रेट 2030 राइज। राइज की फुल फॉर्म है रेजिलेंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्राइज। सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्राइज,
ई जो है एंटरप्राइज है। चलिए, हाल ही में रूसी सुपर मॉडल और परोपकारी नतालिया वोडियानोवा, नाम याद रखना है, नतालिया वोडियानोवा रूस की सुपर मॉडल है, किस वैश्विक संस्था का सद्भावना राजदूत, गुडविल एम्बेसडर जो है इनको नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा आपसे। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिक्स। तो रूसी सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या प्रकोष्ठ का जो है गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो टिक करना है आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ UNFPA जनसंख्या के मामले जो हैं ये देखेंगी। और प्रश्न जो है ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिए ऑप्शन में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो गुडविल एम्बेसडर जो है संयुक्त राष्ट्र की बनाई गई हैं। अभी जैसे कि जब प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया था तब परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया था। गुडविल एम्बेसडर एक बहुत बड़ा पद है संयुक्त राष्ट्र का, जो कि पूरी दुनिया में एक तरह से जो है प्रचार प्रसार करती हैं उद्देश्यों और लक्ष्यों को लेकर के। तो मुझे लगता है कि 5 स्टार प्रश्न है ये। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, या तो पूछ लिया जाएगा कि नतालिया वोडियानोवा को किस संस्था का बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर, किस राष्ट्र से आती हैं। तो तीनों चीज़ें पता होना चाहिए, नाम, किस राष्ट्र की नागरिक है और किस वैश्विक संस्था की जो है गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ FPA, इंग्लिश में उसका ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की कई सारी शाखाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस फिल्मकार के नाम पर एक राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो इन फिल्मकार का नाम आपको याद रखना है, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के नाम पर अब केंद्र सरकार जो है एक राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार जो है शुरू करने जा रही है। इसकी घोषणा कर दी गई है 1 मार्च को। प्रश्न बन सकता है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस, पुर्तगाल के हैं ये, एंटोनियो गुटरेस ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये एक भारतीय मूल के भारतीय पर्यावरण एवं अर्थशास्त्री विशेषज्ञ हैं। इनका नाम याद रखना है आपको, लिगिया नोरोन्हा। फिर से सुन लीजिए, लिगिया नोरोन्हा को जो है एंटोनियो गुटरेस ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रमुख नियुक्त किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार के साथ सीधा पूछा जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, नाम देखने से लग रहा है कि जैसे ये विदेशी होंगे, लेकिन ये भारतीय पर्यावरण और अर्थशास्त्री विशेषज्ञ हैं। इनका नाम है लिगिया नोरोन्हा, UNEP के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इसका कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो आज के इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।